साथ में ओसामा भी है। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो। आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। एक खबर ऐसी आई है जिसने पूरे देश के कट्टर मुसलमानों को हिलाकर रख दिया है, जिसका सीधा सीधा असर देश के करोड़ों मुसलमानों पर पड़ सकता है। साथ ही बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के लोगों का पारा भी गर्म हो सकता है इस खबर के आने के बाद। नमस्कार, मैं पारितोष और कैमरे के पीछे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका नाम है मिनहाज। अगर मैं कहूं कि पूरे भारत में मदरसे बंद हो जाएंगे आने वाले समय में, तो आप क्या कहोगे? दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बिहार के एक रैली में ये बयान दिया है, बम फोड़ा है और पूरे देश में मदरसे बंद करने के साथ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जोरदार हमला बोला है। ओसामा को ओसामा बिन लादेन से जोड़कर निशाना साधा है। चलिए आपको पूरी बात सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर आगे बढ़ेंगे। बोले साहब मदरसा से क्या होते हैं? बोले बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान देश भर में मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्या यह सिर्फ चुनावी जुमला है या असली प्लान? चलिए डिटेल में समझते हैं। सिवान में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर विपक्ष और शहाबुद्दीन का परिवार रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने शहाबुद्दीन के बेटे को छोटा ओसामा कहा और ओसामा बिन लादेन जैसा बताया। उन्होंने आगे कहा कि रघुनाथपुर का नाम जब हमने सुना तो लगा कि यहाँ राम, लक्ष्मण और माता सीता का निवास होगा, लेकिन आने पर उन्हें बताया गया कि यहाँ तो एक ओसामा है। 4 नवंबर 2025 को बिहार की रैली करते हुए हेमंत शर्मा ने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो सके और ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि जैसे मंदिरों का निर्माण हो सके। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है। एक अधिकारी आया एक फाइल लेके। क्या फाइल है? साहब मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपका दस्तखत सही है। मैं बोला दोबारा बोलो तो क्या है? बोले मदरसा शिक्षक को वेतन देना है। मैं बोला ये मदरसा क्या है? ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब है मदरसा से क्या होते हैं? बोले बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो। आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। दोस्तों याद कीजिए 2023 में असम ने 300 से ज्यादा मदरसे बंद करने का प्लान किया था। दिसंबर 2023 तक 1200 से ज्यादा सरकारी मदरसों को जनरल स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया गया। जनवरी 2024 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1000 प्राइवेट मदरसों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और अब 2025 में ये बात पूरे देश पर ले आए हैं। अब सवाल उठता है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों कर रहे हैं ऐसा? हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि मदरसे धार्मिक शिक्षा देते हैं, जबकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम कम्युनिटी पर अटैक बताया है। मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम, लक्ष्मण, सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है? क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब
वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ शिक्षा रिफॉर्म की बात और दूसरी तरफ कम्युनिटी की आइडेंटिटी। क्या ये पूरे देश में लागू होगा? क्या पूरे देश भर में मदरसे बंद हो जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को जिस तरह से आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से जोड़ा गया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखना न भूलें। और शहाबुद्दीन का बेटा जो आरजेडी से चुनाव भी लड़ रहा है, वो क्या चुनाव में जीत पाएगा या हार का सामना करना पड़ेगा उसको लेकर भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें। बिहार से हैं तो ये भी बताएं बिहार में किस जगह से हैं और कौन से पार्टी को आपने वोट दिया, और अगला सीएम बिहार का कौन होगा ये भी बताएं। शुक्रिया।